तो रिकॉर्डिंग मैं स्टार्ट करता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल स्टार्टिंग से, जैसे कि मैंने कीपैड मोड बताया था, फिर उसके बाद 2 वायर बताया था, फिर 3 वायर बताया था, उसके बाद मैंने और भी पुश बटन से जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज करना, उसके बाद में फिर जैसे रिले कॉन्फ़िगर करना, इसका ट्रांजिस्टर टाइप आउट कॉन्फ़िगर करना, एनालॉग के बारे में बताया था। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे और सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो जैसा कि आप ये बीएफडी देख सकते हैं, ये डेल्टा की आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा बीएफडी ई सीरीज, मतलब ये ई सीरीज की बीएफडी है, ओके। अब ये ई सीरीज की जो बीएफडी है, इस बीएफडी को मैं यहाँ से उठाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इधर ऊपर के साइड में आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से सारी क्वालिटी दिख रही है। RL1 SL2 TL3, मतलब L1 L2 L3, उसके बाद ग्राउंड का सिंबल बना हुआ है। लेकिन इस बीएफडी में क्या है कि ये सिंगल फेज की है, तो सिर्फ दो ही हमको यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल सप्लाई दे सकते हैं, या हम दोनों मतलब फेज ही दे सकते हैं। जैसे कहते हैं कि मतलब टू फेज दे सकते हो या लाइव और न्यूट्रल दोगे तो ये बीएफडी ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लाइव और न्यूट्रल देने के लिए हमारे पास जस्ट यहाँ बगल में आप देखोगे तो ये एमसीबी लगा हुआ है, ठीक है। इस एमसीबी के थ्रू हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इधर लाइन और न्यूट्रल ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आया हुआ है, तो हम इधर कनेक्ट कर देंगे, जिसके थ्रू क्या होगा कि सप्लाई आएगा, ठीक है भाई। तो इधर मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ओके। अभी मैं कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद बीएफडी को एमसीबी को उठाता हूँ, तो आप देखेंगे कि सप्लाई आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कनेक्टिविटी करता हूँ। ठीक है भाई, तो मैंने कनेक्टिविटी कर दिया। अब यहाँ से मैं एमसीबी ऑन कर रहा हूँ, आप देखेंगे, ठीक है। एमसीबी दिख रहा होगा, इसको मैंने ऑन किया। तो जैसे एमसीबी ऑन किया तो आप देखेंगे इस बीएफडी में सप्लाई आ गया, ठीक है। दिख रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलिएगा कहाँ नहीं जहाँ सर, नहीं दिख क्लियर रहा है सर, एकदम क्लियर है। है, एकदम क्लियर है ना, ओके। अब देखो, मैंने बताया था कि इस बीएफडी में ये जो सारी चीज़ें दिखती हैं इसको बोलते हैं डिस्प्ले, ओके। क्या बोलते हैं? डिस्प्ले। एक मिनट रिकॉर्डिंग दोबारा से चेक कर लेता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग है, ओके। तो रिकॉर्डिंग चल रहा है, एकदम मस्त है ओके। तो इसको बोलते हैं डिस्प्ले बोलते हैं, इसको बेसिक पैनल ऑपरेटर मतलब या बेसिक ऑपरेटर पैनल बीओपी बोलते हैं, ठीक है। डिस्प्ले बोलते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू आप देखोगे यहाँ पे पुश बटन वगैरह लगा हुआ है, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप इसका ढक्कन को हटाओगे तो यहाँ पे आपको टर्मिनल देखने को मिलेगा। ये सारे टर्मिनल्स आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। ये डिजिटल टर्मिनल है, उसके बाद में डिजिटल आउटपुट भी है, एनालॉग के टर्मिनल्स हैं, रिले का टर्मिनल है, प्रोग्रामिंग करने के लिए है। आप यहाँ पे देखेंगे तो छोटा छोटा पुश बटन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इधर देखिए। तो ये पीएनपी एनपीएन सिलेक्शन के लिए होता है, और उसके बाद 0 to 20 मिली एम्पियर और 0 to 10 वोल्ट सिलेक्शन के लिए होता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप यही होगा कि इसका वायरिंग, तो देखो हमने क्या किया कि इधर से सिंगल फेज का सप्लाई दे दिया, और आप इधर से देखोगे तो ये RYB, ये तीनों मैंने कहाँ कनेक्ट कर दिया, मोटर के पास कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इस पे हमको पैरामीटर डालना है, हमने क्या बोला था कि हमको क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट पड़ता है। सबसे पहले हमको पैरामीटर डालना है, तो हम बीएफडी के मैनुअल को देखेंगे। तो यहाँ से मैं बीएफडी ई सीरीज का मैनुअल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं बीएफडी ई सीरीज मैनुअल को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसी मैनुअल के हिसाब से हमको क्या करना है, पैरामीटर्स डालना है। तो यहाँ से मैंने ई सीरीज का मैनुअल ओपन कर लिया, ठीक है। मैंने इस सीरीज का मैनुअल जो है ओपन कर लिया, और इसको मैं साइड में रख लेता हूँ ताकि आपको मोटर भी दिखता रहे और प्लस में मैनुअल भी दिखता रहे, ओके। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा छोटा करता हूँ, जो मैं जाता हूँ, ठीक है। तो इधर आपको देखेंगे तो ये साइड में मैं लगा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें दिखती रहेंगी और इधर जो है मैनुअल दिखता रहेगा, ठीक है। अल्पेश जी कैसे हैं? जी सर, बस बढ़िया है। आप कैसे हो बस सर? अच्छा है, सब ठीक है। क्या हुआ, सर्वो आपका चला कि नहीं चला? सर्वो का सर एक काम आ गया ना, तो सर्वो का भी चलाया नहीं है, पर अच्छा, उसमें मैं कनेक्टर का देख रहा था, ठीक ठीक मेरे ठीक। पास कनेक्टर है ना हाँ हाँ। बहुत।
एक ही था, पर उसमें मैं छेड़छाड़ नहीं कर पा रहा था, एक ढूंढ रहा था, मिला नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो जैसे कि पर इधर मजा आ आपको, जाएगा। हाँ मजा आ बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल एकदम मस्त है ना। तो यहाँ पे हाँ, जैसे मजा कि, आएगा। हाँ ये आपका ड्राइव है। तो मैंने सबसे पहले बोला था कि आपको मोटर का नेम प्लेट भी चाहिए, तो आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें मोटर की सारी डिटेल्स दी हुई है। यहाँ पे आप देखोगे तो मोटर की सारी डिटेल दी हुई है। मैं कैमरा को थोड़ा पास लेके जाता हूँ, आप देखिएगा। दिख रहा है ना मोटर का सारा डिटेल? क्या क्या दिख रहा है भाई? इसमें आपको आरपीएम दिख रहा होगा, आपको और भी सारी डिटेल्स दिख रही होंगी, है ना। तो कहने का मतलब मैं यहाँ से ले लूँगा तो ये बहुत कम आरपीएम का है मोटर हमारा। मतलब आरपीएम तो ठीक है लेकिन बहुत कम एम्पियर का है, सॉरी आरपीएम में बोल दिया, बहुत कम एम्पियर का है। मतलब इसमें अगर मैं एम्पियर देखूँ तो ये 0.37 किलो वाट का है। मतलब हाफ एचपी का मोटर है, 0.50। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो 0.50 लिखा है, तो ये हाफ एचपी का मोटर है। अब आप सोच सकते हो कि हाफ एचपी कितना करंट लेगा। तो जस्ट उसके नीचे एम्पियर में लिखा है 0.98। मतलब 1 एम्पियर भी करंट नहीं ले पा रहा है स्टार में, ठीक है। और आरपीएम इसका दिया हुआ है तो 1400 आरपीएम का मोटर है। कितना आरपीएम का? 1400। तो ये सारी वैल्यू हमको किसके अंदर डालनी पड़ेंगी? इस ड्राइव के अंदर डालनी पड़ेंगी। तो इसके अंदर कैसे डालेंगे वो सारी बातें हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं अब इसको सेट करता हूँ। ओके, तो देखो, चलो मोटर का नेम प्लेट तो चलो मान लो हम देख लेंगे, अभी कोई बात नहीं। लेकिन सबसे पहले अगर हमको बीएफडी को ऑपरेट करना है तो क्या क्या स्टेप्स करने होते हैं। सबसे पहले जब बीएफडी हमारे पास नया नया रहता है तो हम बीएफडी को रीसेट करते हैं। अब बीएफडी को रीसेट करने के लिए मैंने आपके वन नोट में उस दिन सारा कुछ जो मैं पढ़ा के रखा हूँ उसी के बेसिस पे चलता हूँ, और उसी से जो है मैं काम करना आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो क्लास नंबर बैच 4 का जो है, क्लास नंबर 59 60 62 से जो है बीएफडी शुरू हुआ था। ओके, यहाँ से जो बीएफडी शुरू हुआ था, और इसमें मैंने आपको कमीशनिंग के स्टेप्स बताए थे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको कमीशनिंग स्टेप्स बताए थे, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बताया था, बीएफडी को अगर हमको कीपैड मोड में चलाना है तो ये नेम प्लेट वगैरह की बात हो गई थी। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? रीसेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? तो सबसे पहले हमको रीसेट करना पड़ेगा। तो रीसेट करने के लिए पैरामीटर्स क्या दिया हुआ है आप देखो यहाँ पे। तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा? 00 के 02 में जाना पड़ेगा। और 00 के 02 में जाके हम क्या सेट करेंगे? 9। 9 क्यों सेट करेंगे? इससे क्या होगा कि सभी पैरामीटर रीसेट हो जाएंगे, और बेस फ्रीक्वेंसी कितना हर्ट हो जाएगा? 50 हर्ट हो जाएगा, ठीक है। बोलो। और अगर 10 सेट करेंगे तो बेस फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा? 60 हर्ट आ जाएगा। तो जो 60 हर्ट होता है ये आउट ऑफ कंट्री के लिए होता है, इसीलिए हम 10 नहीं सेट करेंगे, हम 9 सेट करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, बोलो भाई लोग, इतना बात क्लियर है? तो अब ये हम कैसे सेट करेंगे इसी के बारे में बात करते हैं। तो इसको सेट करने के लिए सबसे पहले हम इंटर करेंगे। देखो यहाँ से मैंने इंटर दबाया। इंटर बटन दबाते ही ग्रुप नंबर 00 ओपन हुआ, मतलब इसको पैरामीटर 00 बोलते हैं। अब 00 के 02 में जाना है तो मैं दोबारा से इंटर बटन प्रेस करूँगा, तो मैं 00 के 00 में आ गया। अब जाऊँगा 02 में जाना है तो ये अप वाला की प्रेस किया तो 02 में पहुँच गया। फिर से मैं इंटर करूँगा तो इंटर में इसमें 0 आया, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 7 8 9। 9 सेट करके जब मैं इंटर करूँगा तब आप देखोगे कि ये बीएफडी रीसेट हो जाएगा और फ्रिक्वेंसी अभी 0 दिखा रहा है, ठीक है। बोलो भाई, तो बीएफडी हो गया रीसेट। अब रीसेट होने के बाद आपको बीएफडी को कैसे ऑपरेट करना है? कीपैड से ऑपरेट करना है। तो कीपैड से ऑपरेट करना है तो उसका पैरामीटर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले मोटर का पैरामीटर डालेंगे। किस में जाकर के? ग्रुप 7 में। किस में जाएंगे? ग्रुप 7 में। तो यहाँ से हम इंटर करेंगे और 07 में जाएंगे, तो पहुँच गए हम 07 में, ठीक है। और इंटर करेंगे 07 के 00 में क्या रहता है? मोटर रेटेड करंट। तो मैं इंटर करूंगा तो अभी इसमें कितना पड़ा हुआ है? 1.6 1.9 1.8। अभी इसका मेरे मोटर का करंट कितना है? 0.9 है। तो यहाँ पे मैंने 0.9 सेट कर दिया और इंटर कर दिया, ठीक है। उसके बाद में मोटर नो लोड करंट 07 के 01 में, तो इसमें 0.6 एम्पियर है विदाउट लोड। मतलब विथ लोड पे कितना था? 0.9, तो विदाउट लोड पे 0.6, तो ये ठीक है। इसको हम इंटर कर देते हैं, ओके। उसके बाद टार्क कंपेंसन आप देखोगे 07 के 02 में, ये मोटर का टार्क कंपेंसन होता है। जब हम देखो इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादातर जब पड़ती है जब हम मोटर को टार्क मोड में चलाते हैं। अगर टार्क मोड में नहीं चला रहे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये हमको कहाँ मिलेगा टार्क कंपेंसन?
तो ये मोटर से पता चलता है। यहाँ पे मोटर पे आप देखोगे तो इसमें कुछ टार्क की रेटिंग दी हुई रहती है मोटर में, ठीक है। और नहीं दिया रहता है तो हम इस मोटर का मैनुअल डाउनलोड करेंगे, या टार्क निकालने का एक फार्मूला होता है उसको मैं दे दूंगा, तो उसके थ्रू भी आप निकाल सकते हैं कि टार्क कंपेंसेशन क्या होगा। वैसे इसमें जो पड़ा है वही पड़ा रहने देंगे, तो इंटर करेंगे और टार्क कंपेंशन के लिए 07 के 02 में जाएंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे 0.00 पड़ा हुआ है, तो हम 0.00 रहने देंगे। मतलब इसके लिए हम 00 से लेकर के 10 के बीच में कुछ भी डाल सकते हैं, तो हम 0 के लिए होगा, ठीक है। सिल्फ कंपेंशन, सिल्फ कंपेंशन मतलब वही जो मैंने सिल्फ डिस्क बताया था ना एक बार, कि मोटर में आगे आगे मैग्नेट फील्ड चलता है, पीछे पीछे से उसका रोटर उसको पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। तो 07 का 02 और 07 का 03 में हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसको ऐसे रहने देंगे। अच्छा, 07 का 04 जो है ये होता है मोटर का ऑटो ट्यूनिंग। देखो मोटर का ऑटो ट्यूनिंग का मतलब ये है कि अगर मैं मोटर को ऑटो ट्यूनिंग में डाल दूंगा, ठीक है, तो इससे ये होगा कि जितना भी मोटर का जो कुछ भी डिटेल्स होगा ना, वो हमारी बीएफडी ऑटोमेटिक ले लेगी, ठीक है। तो मोटर का ऑटो ट्यूनिंग कैसे करते हैं, देखो इसमें अगर 0 है तो मोटर का ऑटो ट्यूनिंग डिसेबल रहेगा। 07 के 04 में आप देखोगे अभी 0 है, तो मतलब मोटर ऑटो ट्यूनिंग में नहीं है। मोटर ऑटो ट्यूनिंग आर मतलब लोड के साथ में ऑटो ट्यूनिंग कर रहे हैं या विदाउट लोड के साथ कर रहे हैं। तो अभी जैसे कि यहाँ पे मैं मोटर कनेक्ट है लेकिन इसमें कोई लोड नहीं कनेक्ट है, सिर्फ नॉर्मल मोटर है ना, तो जब हम ऑटो ट्यूनिंग करेंगे तो इसमें से एक एक सेट करेंगे, एक 0 के बाद एक सेट करेंगे। यहाँ से मैंने एक सेट कर दिया और इंटर कर दिया। अब जब हम ऑटो ट्यूनिंग में चलाते हैं तो एक सेट करने के बाद में, जैसे जब भी कभी मोटर को ऑटो ट्यूनिंग करेंगे तो ऑटो ट्यूनिंग में डालने के बाद में हमको इसको मोटर को ऑपरेट करना पड़ेगा। अब मोटर को कैसे ऑपरेट करेंगे, तो हमको कीपैड से ऑपरेट करना है, तो कीपैड से ऑपरेट करने के लिए मोटर को हमको क्या क्या डालना है, फ्रीक्वेंसी कहाँ से देना चाहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी देने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, इसमें एक सेट कर दिया हूँ। फ्रीक्वेंसी देने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, 02 के 00 में जाएंगे, और फ्रीक्वेंसी कहाँ से देना है हमको, तो मान लीजिए हमको इससे देना है, प्रोब से। तो प्रोब से देने के लिए क्या दिया भाई, डिजिटल कीपैड पोटेंशियोमीटर, इसमें हम कितना सेट कर देंगे, 4। यहाँ से हमने 4 सेट कर दिया, तो अब हम इसके थ्रू फ्रीक्वेंसी घटा बढ़ा पाएंगे। सोर्स ऑफ फर्स्ट ऑपरेशन कमांड मतलब इसको कहाँ से चलाना है, तो मुझे डिजिटल कीपैड से चलाना है, तो 02 के 01 में जा करके और मैं कितना सेट कर दूंगा, 0 में सेट कर दूंगा, तो ये डिजिटल कीपैड से चलेगा। इतना सब कर दिया। अब जैसे मैं यहाँ से मोड से बाहर निकलता हूँ, आप देखोगे फ्रीक्वेंसी यहाँ से कम ज़्यादा होने लगा। जैसे ही मैं रन का बटन प्रेस करूँगा ना, तो मोटर हमारा ऑटो ट्यूनिंग में चला जाएगा। ऑटो ट्यूनिंग में इसलिए जाएगा, आप देखो मोटर अभी आवाज़ कर रहा है और ये ऑटो ट्यूनिंग में गया है। ऑटो ट्यूनिंग में यहाँ पे लिख के भी आ गया। ऑटो ट्यूनिंग ये जब करता है ना, तो ये मोटर्स का सारा डिटेल जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। लेकिन ये जो मेरा मोटर है ना, ये मतलब बहुत कम एम्पियर का है, बहुत कम एम्पियर का, 0.9 एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर से भी कम। तो उस कंडीशन में मोटर, ये जो बीएफडी है ना, मोटर से प्रॉपर ऑटो ट्यूनिंग नहीं ले पाता है। मतलब काफ़ी टाइम लगा देता है, 2-3 मिनट 4 मिनट भी लगा देता है, ठीक है। और वैसे भी ऑटो ट्यूनिंग जब भी हम करते हैं तो कम से कम 2 मिनट 1 मिनट लगता ही है, ठीक है। तो 2 मिनट तक वेट करते हैं, अगर ऑटो ट्यूनिंग ऑटोमेटिक ले लेता है तो अच्छी बात है। और अगर जैसे ऑटो ट्यूनिंग बहुत देर तक नहीं ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, खुद से इंटर करके एग्जिट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद में फिर अभी जितना जितना हमने सेट कर दिया था उसमें जा करके देखोगे तो पैरामीटर अलग अलग रहेगा। मतलब वो मोटर को अपने अकॉर्डिंग सारा कुछ एक्सेस करता है। मोटर का जो भी वैल्यू है वो अपने अकॉर्डिंग एक्सेस करता है ऑटो ट्यूनिंग में, ठीक है। तो अभी ऑटो ट्यूनिंग ले रहा है यहाँ से। ठीक है, तो मतलब इतना कम रेटिंग होने की वजह से ना ये ऑटो ट्यूनिंग ले रहा है, बट इससे कुछ कुछ मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, एक हिसाब से कुछ नहीं ले पा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मोड से बाहर निकलेंगे। अब एक बार हम खुद से जाएंगे, देखेंगे मोटर वाले पैरामीटर में कुछ चेंजेज आया कि नहीं आया। तो 07 के 00 में जाएंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये 0.9 हमने सेट किया था वही है। और 07 के 01 में जाएंगे, इसमें 0.6 था तो वही है। उसके बाद 07 के 02 में 0.0 है। उसके बाद 03 पे है 0.0 है इसमें भी। और उसके बाद 04 में जो है, 07 के 04 में जाएंगे तो इसमें ऑटोमेटिक 0 हो गया। मतलब एक बार ऑटो ट्यूनिंग ले लिया तो ये 0 हो गया। अच्छा, जब बिथ लोड करते हैं तब इसमें हम 2 करते हैं सेट, और इंटर करते हैं, और इंटर करने के बाद जब हम रन करते हैं तो ये ऑटो ट्यूनिंग में जाता है, ठीक है।
यहाँ से हम रन का बटन दबा रहे हैं 07 के 04 में, और इसमें हम 2 सेट करेंगे, इंटर करेंगे, और इंटर करने के बाद यहाँ से रन का बटन दबाएंगे। तो अभी रन कमांड नहीं ले रहा है, एक बार देखते हैं रन कमांड क्यों नहीं ले रहा है। तो 02 के 01 में कितना अभी सेट है, 0 सेट है, जो कि डिजिटल कीपैड के लिए, ठीक है। तो अभी इसमें मेन चीज़ कोई लोड नहीं कनेक्टेड है ना, इसके वजह से नहीं ले रहा है रन कमांड, क्योंकि ये किसके लिए है। आप यहाँ पे देखोगे तो ऑटो ट्यूनिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब नो लोड टेस्ट 02 का, इसमें नो लोड टेस्ट है। तो अभी इसमें क्या है कि जब मैं रन करता हूँ तो ये रन कमांड नहीं ले रहा है नो लोड टेस्ट पे। ओके, स्टॉप करेंगे, फिर से रन दबाएंगे, तो ये अभी लिया, ठीक है। यहाँ से ये अभी मोटर आपका रन हो रहा है, मतलब ऑटो ट्यूनिंग नहीं लिया है, मैंने स्टॉप कर दिया है, तो उसके बाद में ये मोटर आपका रन हो गया है, ठीक है। मतलब अभी किससे चला पा रहे हैं हम लोग, कीपैड से। ऑटो ट्यूनिंग प्रॉपर ना लेने का वजह है ना कि इस मोटर का जो रेटिंग है बहुत कम है। जब मोटर ज़्यादा किलोवाट का होता है, मतलब कम से कम 1 किलोवाट से ऊपर का होता है, तो हमारा बीएफडी तुरंत क्या करता है, ऑटो ट्यूनिंग को एब्जॉर्ब करता है। अभी वो इससे फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहा है रेटिंग ही, मतलब इतना कम एम्पियर का है, इतना कम लोड है इस मोटर का, ठीक है। तो और यहाँ से जब हम स्टॉप करेंगे तो आप देखोगे ये स्टॉप हो जाएगा। तो देखो जब कम रेटिंग का मोटर रहता है ना, तो उस कंडीशन में हम ऑटो ट्यूनिंग ना करके मैनुअली सारा मतलब मोटर का बायोडाटा हम इसमें डालते हैं, जैसे कि अभी हमने डाला था। तो उस कंडीशन में ऑटो ट्यूनिंग वहाँ करते हैं जहाँ हमको पीआईडी मोड में चलाना होता है, टार्क मोड में चलाना होता है, उन सब कंडीशन में हम ऑटो ट्यूनिंग करते हैं। अदरवाइज हम खुद से मैनुअली पैरामीटर डाल देते हैं, ज़्यादा पैरामीटर नहीं डालना होता है, बस वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, यही सब पैरामीटर, नॉर्मल पैरामीटर डालना होता है, और आराम से फिर वो ऑपरेट करता है। तो यहाँ से देखो हम रन बटन दबाते हैं तो मेरा मोटर चल जाता है, और उसके बाद में स्टॉप बटन दबाते हैं तो बंद हो जाता है। जैसे देखो रन बटन दबा लिया मैंने, चल रहा है, यहाँ से हम फ्रिक्वेंसी भी कम ज़्यादा कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा हो रहा है, बोलो भाई, फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा हो रहा है। जब स्टॉप बटन दबाएंगे तो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो कीपैड मोड से मतलब ये चला सकते हैं। अच्छा, हम इस अप डाउन की से भी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पे देखोगे फ्रीक्वेंसी को, अगर आपको अप डाउन की से बढ़ाना है तो 02 के 00 में जा करके आपको क्या सेट करना पड़ेगा, 0 सेट करना पड़ेगा। यहाँ से इंटर कर दिया, मोड से बाहर निकलते हैं। अब देखो मैं रन कमांड करता हूँ, इसको घुमाता हूँ तो इससे फ्रिक्वेंसी नहीं घट बढ़ रहा है, देखो इसको मैं पूरा घुमा रहा हूँ तो फ्रिक्वेंसी नहीं घट बढ़ रहा है। अगर मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ तो फ्रिक्वेंसी देखो कि यहाँ से कम हो रहा है ना, कम फ्रिक्वेंसी, मोटर की स्पीड भी कम हो रही है। आपको पता चल रहा होगा मोटर की स्पीड कम हो रही होगी, ठीक है। अभी बिल्कुल जीरो हो गया। अभी देखो मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे, तो मोटर की स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ रही होगी, ठीक है। अभी इतना स्पीड पे चल रहा है, थोड़ा सा और स्पीड पकड़ा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम अप डाउन की से भी फ्रिक्वेंसी को घटा बढ़ा सकते हैं। कीपैड मोड की बात समझ में आई भाई, इसमें कन्फ्यूजन हो कोई तो बताओ। कीपैड मोड की बात समझ में आई, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। आ गई है सर। बिल्कुल अच्छे से ना, कोई मतलब इसमें कन्फ्यूजन वाली बात तो नहीं है ना। नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप करते हैं। अब हम बीएफडी में ना एक्सटर्नल पुश बटन कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद में हम पहले एक्सटर्नल पुश बटन से 2 वायर में चलाएंगे, उसके बाद में फिर 3 वायर में चलाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ रहे हैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना भी हो और सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो अब हम 2 पुश बटन कनेक्ट कर लेते हैं भाई। तो यहाँ से हमने पुश बटन में वायर लगा के रखा है, तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे कर देता हूँ, थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी आपको बीएफडी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैं एक जो इसका टर्मिनल है इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, किस पे, तो ये हो गया हमारा MI1 पे, मतलब पहले डिजिटल इनपुट पे। यहाँ से मैंने इसको पहले डिजिटल इनपुट पे कनेक्ट कर दिया, आप देखेंगे। ओके, इसको मैंने पहले डिजिटल इनपुट पे कनेक्ट कर दिया। ओके, और एक दूसरा पुश बटन जो है उसको कहाँ कनेक्ट करेंगे, तो इसको मैं दूसरे डिजिटल इनपुट पे कनेक्ट कर देता हूँ भाई, 1 मिनट। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि दूसरे डिजिटल इनपुट पे कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको दूसरे डिजिटल इनपुट पे कनेक्ट कर दिया। अक्सर देखोगे बीएफडी 2 वायर में, 3 वायर में ऐसे ही चलता है। जब मशीन वगैरह में काम किया जाता है तब अलग अलग फंक्शन होते हैं, नहीं तो नॉर्मल पंप वगैरह ऑपरेट करने के लिए तो बस स्टार्ट स्टॉप या 2 वायर 3 वायर यही होता है, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बोला था कि अगर आपको पीएनपी में चलाना है तो लूप करके 24 वोल्ट पे दोगे,
और अगर आपको एनपीएन में चलाना है तो 0 वोल्ट पे दोगे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी पहले एनपीएन में चलाता हूँ, ठीक है। तो मैं दोनों वायर को यहाँ पे डीसीएम पे कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे एक डीसीएम का वायर टर्मिनल है, तो मैं यहाँ डीसीएम पे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं, आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने कनेक्शन भी शायद बनाया था, इस वाले में नहीं, ये दूसरे वाले में कनेक्शन है। तो यहाँ पे हमने, ये आप जो टर्मिनल देख रहे हैं ना, ये इसी पे मैं कनेक्टिविटी कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो मैंने MI1 पे एक वायर लगा दिया है और उसके बाद MI2 पे लगा दिया है, और इन दोनों को मैं कहाँ पे दे देता हूँ, तो ये जो DCM टर्मिनल है ना, इसी DCM टर्मिनल पे मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को लूप कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने लूप कर दिया इन दोनों को। तो थोड़ा सा इसको, स्क्रू को और ओपन कर लेते हैं। और इसको टाइट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, उठाना तो स्क्रू ड्राइवर की। तो आप देखोगे कि ये दोनों पुश बटन हमने लगा दिए हैं। पुश बटन को मैं साइड में रखता हूँ। एक पुश बटन ये है, एक पुश बटन ये है, और दोनों को मैंने क्या किया है कि लूप कर दिया है किसके साथ, डीसीएम के साथ में। अब हमको 2 वायर में चलाना है, तो हमको 2 वायर का पैरामीटर डालना पड़ेगा। तो 2 वायर का पैरामीटर हमने कितना बताया है, यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने बताया था कि अगर हमको 2 वायर में चलाना है तो क्या डालना पड़ेगा, सोर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी कमांड, मोटर डायरेक्शन। 2 वायर 3 वायर के लिए क्या है यहाँ पे 1 डालना पड़ेगा, ठीक है। 0 भी डाल सकते हैं अगर हमको फॉरवर्ड और रिवर्स में चलाना है। तो किस में डालना है, 2 वायर चलाने के लिए हमको 0 4 में जाना है, तो यहाँ से मैं 0 4 में जाता हूँ। देखो मोटर का पैरामीटर तो हमारा बदलेगा ना, वही रहेगा, क्योंकि एक बार हम रीसेट कर चुके तो रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 0 4 के 0 4 में जाएंगे और कितना सेट करेंगे, अभी इसमें 0 सेट है, इसमें कितना सेट है, 0। 0 सेट होने से क्या होता है, 2 वायर में ये रहता है आपका, यहाँ पे आप देखोगे अगर 0 सेट है तो 2 वायर फॉरवर्ड और स्टॉप, रिवर्स स्टॉप, इसके लिए मैं इंटर कर देता हूँ। और यहाँ से आप देखोगे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, तो मैं अभी इसको सेट करके रखा हूँ, इससे फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा। अभी मैंने पोटेंशियोमीटर नहीं लगाया, अभी आगे चल के पोटेंशियोमीटर भी लगाऊंगा। अच्छा, यहाँ से आप देखोगे तो मैं इस पुश बटन को प्रेस करता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, इसको यहाँ पे इधर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में हमको ये भी बताना पड़ेगा, तो 2 वायर तो डाल दिया, लेकिन हमको ये बताना पड़ेगा कि इसको हम कमांड कहाँ से दे रहे हैं, सोर्स ऑफ फर्स्ट ऑपरेशन कमांड। ये दिख रहा है ना 0 2 का 0 1, तो इसमें जाना पड़ेगा 0 2 के 0 1 में। और कहाँ से हम चला रहे हैं भाई, तो हम एक्सटर्नल टर्मिनल से चला रहे हैं क्या, बोलो। तो हमको 2 डालना पड़ेगा, क्या डालना पड़ेगा, 2, क्योंकि एक्सटर्नल टर्मिनल जब तक हम सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक नहीं चलेगा। अब आप यहाँ पे देखोगे ये दोनों पुश बटन है, अगर मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो मोटर फॉरवर्ड में चल रहा है ना, अगर मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ तो मोटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जब मैं दूसरे पुश बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो मोटर किस में चल रहा है, रिवर्स में चल रहा है। अगर मैं इसको रिलीज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसी को 2 वायर मोड बोलते हैं और जॉग मोड बोलते हैं। जितना ईओटी क्रेन चलता है ना, ईओटी क्रेन आप देखे होंगे, बटन दबा के रखते हैं तो फॉरवर्ड में भागता है, रिवर्स में जाता है, लेफ्ट जाता है, राइट जाता है। तो उसमें 2 बीएफडी होता है, एक फॉरवर्ड रिवर्स के लिए और एक लेफ्ट राइट के लिए, ठीक है। और आराम से तुम ईओटी क्रेन को कनेक्टिविटी कर सकते हो और बना सकते हो, ठीक है। पहले क्या था, मैनुअली चलता था, बट अब जितना भी ईओटी क्रेन आता है बीएफडी से चलता है। यहाँ से मैंने प्रेस किया तो आप देखोगे घूम रहा होगा, यहाँ से प्रेस किया तो आप देखोगे डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, रिवर्स होगा, ठीक है। बोलो, बात क्लियर हुआ, 2 वायर समझ में आया। कुछ है नहीं, बहुत इजी है बीएफडी, बस स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे ना तो बीएफडी एकदम हलवा लगेगा, ठीक है। तो 2 वायर में अभी देखो मैंने एनपीएन में किया है तो डीसीएम के साथ लूप किया है। अब देखो अगर मैं यहाँ से इसको पीएनपी में सिलेक्ट कर दूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देखोगे ये पॉइंट बना है, इसको मैं इसे ऊपर की तरफ कर देता हूँ, मतलब ऊपर की तरफ है तो ये एनपीएन में है, नीचे की तरफ इसको कर देता हूँ तो पीएनपी में। अब जब मैं पीएनपी में कर दिया, अब देखो इस पुश बटन को प्रेस करूँगा तो नहीं ऑपरेट होगा, इसलिए नहीं ऑपरेट होगा क्योंकि पीएनपी में कर दिया है। अब पीएनपी में कर दिया तो ये डीसीएम वाला जो वायर है इसको निकाल के हमको किसके साथ लूप करना पड़ेगा, इसको हमें 24 वोल्ट के साथ लूप करना पड़ेगा। तो आप देखोगे यहाँ पे ये जो 24 वोल्ट का टर्मिनल है, जब मैं इसके साथ लूप कर दे रहा हूँ 24 वोल्ट के साथ में,
तो अब मैं इस पुश बटन को प्रेस करूँगा तो आप देखोगे ऑपरेट होगा। देखो हो गया ना। तो कहने का मतलब पीएनपी से भी तुम चला सकते हो, एनपीएन से भी चला सकते हो। ठीक है भाई। तो ये हुआ टू वायर मोड। ये क्या हुआ? टू वायर में होल्डिंग नहीं होता है। अब अगर आपको होल्डिंग करना भी है टू वायर मोड में, तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप इस टाइप का सिलेक्टर स्विच ले सकते हो कि भाई एक बार घुमा दिया तो मोटर चलता रहेगा, घुमा दिया तो बंद हो गया। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि पहले इस पुश बटन से आप क्या करो, एक रिले की होल्डिंग कर लो। क्या करो? एक रिले की होल्डिंग कर लो। अब रिले की होल्डिंग तो मैंने बताया है आपको कि कैसे करते हैं। तो रिले की होल्डिंग कर लो इस पुश बटन से, और जैसे इस पुश बटन को दबाओगे पहले रिले ऑन होगा, और रिले ऑन होने के तुरंत जस्ट बाद में आप उसके कॉमन पे 24 वोल्ट दे दो, वही 24 वोल्ट यहाँ टर्मिनल पे पहुँच जाएगा, आपका काम हो जाएगा। बोलो भाई। तो चलो अभी इसको मैं पीएनपी में ही एनपीएन में ही कर देता हूँ। ठीक है। तो एक बात बताओ, टू वायर पहले समझ में आया, तब मैं जाता हूँ थ्री वायर पे शिफ्ट होता हूँ। टू वायर समझ में आया? आया सर। अब देखो थ्री वायर के लिए मैंने क्या क्या बताया था। मैंने बोला था कि आपको एक पुश बटन तो लगाना पड़ेगा फॉरवर्ड चलाने के लिए। तो देखो मैंने इसको ले लिया फॉरवर्ड चलाने के लिए। फॉरवर्ड का मतलब रन करने के लिए। तो इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा रन करने के लिए यहाँ पे। ठीक है। और दूसरा जो पुश बटन होगा ना, वहाँ पे एक सिलेक्टर स्विच लगाना पड़ेगा। सिलेक्टर स्विच इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्शन चेंज करने का काम करेगा। क्या करने का काम करेगा? डायरेक्शन चेंज करने का काम करेगा। तो यहाँ पे मैं दूसरे पे क्या करता हूँ, एक सिलेक्टर स्विच लगा देता हूँ। ठीक है। एक से फॉरवर्ड में चलेगा, दूसरा डायरेक्शन चेंज करेगा, और जो तीसरा पुश बटन होगा ना, वो स्टॉप करने का काम करेगा। ठीक है। तो देखो यहाँ से मैंने क्या किया, इसको दूसरे वाले टर्मिनल पे लगा दिया। ठीक है। इसको मैंने क्या किया, दूसरे वाले पे लगा दिया। और जो स्टॉप है उसकी जगह पे स्टॉप के लिए हम एनसी पुश बटन यूज करेंगे। कौन सा पुश बटन यूज करेंगे? एनसी पुश बटन। तो यहाँ से मैं तीसरे टर्मिनल पे क्या कर देता हूँ, एनसी पुश बटन लगा देता हूँ। तो यहाँ से मैं एनसी पुश बटन कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है भाई। यहाँ से मैं एनसी पुश बटन कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, तीनों को लूप करके हमको कहाँ देना है बताओ भाई? तो इन तीनों पुश बटन को हमको लूप करके और डीसीएम पे देना है। तो मैं क्या करूँ, इसको ऐसा कर सकता हूँ ना कि जैसे यहाँ पे तीन पुश बटन है, तो इसको मैं इसके पास में लूप कर सकता हूँ ना, यहाँ पे लूप कर देता हूँ, क्योंकि डीसीएम में तो सारा वायर नहीं दे पाएंगे ना भाई, उसमें भी तो एक छोटा सा स्पेस होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे लूप कर देता हूँ पहले। तो ये यहाँ से लूप हो जाएगा। ओके। इसको मैं इस पुश बटन से लूप कर देता हूँ यहाँ से। ओके। और उसके बाद में इस वाले वायर को जो है मैं इस पुश बटन से लूप कर देता हूँ, है ना। यहाँ पे जो ये वाला पुश बटन है, इससे लूप कर देता हूँ। और फिर एक ही वायर बचेगा, वो कहाँ चला जाएगा? वही वायर हमारा चला जाएगा डीसीएम को। अरे अब चाहे तीनों वायर हम डीसीएम में दें, चाहे लूप करके फिर एक ही वायर दें, क्योंकि एक वायर से क्या होगा कि हमें डीसीएम के साथ कनेक्टिविटी करने में आसानी होगी। तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैं डीसीएम के साथ में कनेक्टिविटी कर देता हूँ। ठीक है। मैंने डीसीएम के साथ कनेक्टिविटी कर दिया। अब जब डीसीएम के साथ कनेक्टिविटी कर दिया, तो हमको क्या करना पड़ेगा? थ्री वायर का पैरामीटर डालना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? थ्री वायर में अगर हम चला रहे हैं तो हमको थ्री वायर का पैरामीटर डालना पड़ेगा। तो थ्री वायर का पैरामीटर डालने के लिए 04 के 00 में जाएंगे और कितना सेट करेंगे, 2। तो इंटर करेंगे, 04 में जाएंगे, और 04 के 04 में जाएंगे, और कितना सेट करेंगे, 2 सेट करेंगे। यहाँ से मैंने इंटर कर दिया, बटन दबा के बाहर निकल गए। अब देखो, जैसे मैं ये वाला बटन दबाऊंगा, मैंने दबा के छोड़ दिया, तो अभी होल्डिंग हो गया ना, मोटर फॉरवर्ड में चल रहा है। मोटर कैसे चल रहा है? फॉरवर्ड में चल रहा है। ठीक है भाई। और जब दूसरे पुश बटन को प्रेस करूंगा, एक मिनट, मतलब बीच में फोन आ जाता है तो दिक्कत हो जाता है। देखा? ठीक है भाई। और ये जो सिलेक्टर स्विच है, आप इसको देखो, अगर मैं सिलेक्टर स्विच को घुमा देता हूँ यहाँ से, तो आप देखोगे कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मोटर रुकेगा, और रुकने के बाद में दूसरे डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है। और अगर मैं फिर से सिलेक्टर स्विच को घुमा दूंगा, तो आप देखोगे कि ये डायरेक्शन फिर से बदल देगा।
ठीक है। तो मतलब जो सिलेक्टर स्विच है ये बीच में क्या करता है, ये डायरेक्शन बदलने का काम करता है। और अगर मैं यहाँ पे स्टॉप उस बटन को प्रेस कर दूंगा, ये स्टॉप उस बटन है ना, अगर मैं इसको प्रेस कर दिया तो आप देखोगे कि आपका मोटर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, मोटर स्टॉप हो गया। स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो मोटर रन हो जाएगा। ये होता है 3 वायर मोड। ये क्या होता है, ये होता है 3 वायर मोड। ओके। अब होता क्या है कि अभी तक हम फ्रीक्वेंसी किससे किससे बढ़ाए, तो हमने कीपैड पे जो पोटेंशियोमीटर लगा हुआ था इससे फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, हमने अप डाउन की से बढ़ाया। अब मान लीजिए हमको एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर लगाना है, तो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लगाने के लिए मैंने बोला था कि जैसे इसमें हमारे पास ये 3 टर्मिनल हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये 3 टर्मिनल हैं, ACI, ABI, ACM। अगर मैं फ्रीक्वेंसी मिली एम्पियर से बढ़ाना चाहता हूँ, मतलब मेरे पास कोई ऐसा सोर्स है कि जहाँ से 0 to 20 मिली एम्पियर आ रहा है, उसके थ्रू फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, तब तो हम ACI पे कनेक्ट करेंगे। लेकिन अब हमको वोल्टेज के थ्रू फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है तो हम ABI से कनेक्ट करेंगे। तो हमको वोल्टेज मिलेगा कहाँ से, तो इसी BFD से ही हम वोल्टेज भी ले लेंगे 10 वोल्ट। ठीक है, उसके लिए हम यूज करेंगे पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर है। अब इसमें 3 टर्मिनल है, तो कैसे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो देखो मैं इसका टेस्टिंग करना बता रहा हूँ आपको। आप यहाँ से मल्टीमीटर ले लोगे, मैं BFD को स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, मल्टीमीटर आपको दिख रहा होगा, मैं मल्टीमीटर को ऑन करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मल्टीमीटर आपको दिख रहा होगा। ठीक है भाई, दिख रहा है ना, एकदम मस्त। इसको रोकता हूँ इधर। ओके। अब देखो इन दोनों वायर को पहले मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट पे लगाता हूँ। तो इस पॉइंट पे जब मैंने लगाया तो आप देखोगे कितना ओम दिखा रहा है, 10 ओम दिखा रहा है ना, बोलो। अच्छा, बीच वाले के साथ मैं लगाता हूँ तो कितना दिखा रहा है, तो भी 10 ओम दिखा रहा है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ कि पहले बीच वाले के साथ इसको कनेक्ट करता हूँ, इन दोनों को। ठीक है, देखो मैंने कहाँ रखा, एक इस पॉइंट पे रखा और एक बीच वाले पॉइंट पे रखा। ओके, इन दोनों पॉइंट पे रखा। अभी कितना आ रहा है, 5 ओम आ रहा है ना बीच वाले पे, और इस पे कितना आ रहा है, अभी लगभग आपको यहाँ पे 5 ओम दिख रहा होगा। अब धीरे धीरे यहाँ से मैं इसको बढ़ाता हूँ। ठीक है, बढ़ते बढ़ते जा रहा है ये लगभग 7 ओम के करीब। अब यहाँ से मैं इसको घुमाता हूँ। ठीक है, ये जो है ना, इसको मैं अभी थोड़ा सा घुमा देता हूँ। अभी ये फुल है, इसको मैं एकदम से इधर घुमा करके कम कर देता हूँ। कम करने के बाद में अब मैं इसको और इसको मेजर करता हूँ। तो आप देखोगे अभी रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा है। आप यहाँ से भी देख सकते हो कि अगर इसको और इसको मैं मेजर करता हूँ तो अभी कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा है। लेकिन इसको अगर मैं घुमा दूँ, देखो, इसको अगर मैं पूरा फुल रोटेट कर देता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ के थ्रू ये इस पे आप देखोगे तो आपको 10 वोल्ट पूरा मिल गया, 10 ओम मिल गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो बीच वाला वायर है ना, ये आउटपुट है। ये क्या है, आउटपुट। अच्छा, क्योंकि लास्ट वाले पे और फर्स्ट वाले पे आप देखोगे तो इस पे 10 ओम मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं चलो इसको कम भी कर दे रहा हूँ, एकदम जीरो कर दे रहा हूँ, अब फिर लास्ट वाले पे और इस पे देख रहा हूँ तो भी 10 ओम मिल रहा है। इसका मतलब आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता ये होना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, जो मतलब इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है। तो इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसमें होता क्या है कि इस तरीके से एक ऐसे रेजिस्टेंस होता है। अब इसका 2 पॉइंट होता है, ये और ये। तो ये दोनों पॉइंट जो है ये लास्ट वाला है, इस पे अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा जो है 10 ओम रहेगा। कितना, 10 ओम आपको दिखा रहा है। ठीक है, ये 10 के ओम दिखा रहा है, किलो ओम। ठीक है, 10 ओम नहीं, 10 किलो ओम दिखा रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको कम भी कर रहा हूँ, जीरो भी कर रहा हूँ या बढ़ा भी रहा हूँ, तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो बीच वाला है ना, इसमें आप देखोगे तो फर्क पड़ रहा है। देखो मैं एकदम से जीरो कर देता हूँ और फिर मेजर करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ कंटिन्यूटी आती है, कोई वैल्यू नहीं दिखाता है। इस पे थोड़ा सा मैं बढ़ाया तो थोड़ा सा बढ़ाने के बाद आप देखोगे 4.34 आ रहा है। अच्छा, इन दोनों को मैं हाथ से पकड़ता हूँ और उसके बाद में मैं घुमाता हूँ। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे कितना दिख रहा है, 4 पॉइंट दिख रहा है। अब देखो मैं धीरे धीरे घुमाता हूँ यहाँ से, जैसे जैसे मैं घुमा रहा हूँ वैसे वैसे आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा होगा। 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया ना। तो मतलब जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये जो बीच वाला है ये क्या है, ये आउटपुट है। ये क्या है, तो ये आउटपुट है। तो इस आउटपुट को हम कहाँ कनेक्ट करेंगे भाई, तो इसी आउटपुट को जो है हम लोग कनेक्ट करेंगे ABI पे। किस पे कनेक्ट करेंगे, ABI पे। कभी भी आपको कोई भी पोटेंशियोमीटर मिले तो आप चेक कर लेना। तो यहाँ पे जो ABI का टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल जो है ABI का, इसी पे हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं भाई इसको, यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। अच्छा, इसको कनेक्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे कि इसका जो ये वाला वायर है इसको हम कहाँ पे दे देंगे, 10 वोल्ट पे। क्योंकि एक पे हमको 10 वोल्ट देना है और एक पे 0 वोल्ट। तो इस पे हम क्या करेंगे, 10 वोल्ट दे देते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट वाला वायर है, यहाँ पे जो लास्ट वाला टर्मिनल है,
इस पे हमने 10 वोल्ट कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा 10 वोल्ट इस पे कनेक्ट कर लिया, और उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, जो दूसरा वाला बचा हुआ है उसको हम कहाँ कनेक्ट करेंगे, तो उसको हम कॉमन पे दे देंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे ACM लिखा हुआ है, ACM मतलब एनालॉग कॉमन, तो इसको यहाँ पे हम ACM पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको भी वायर को ओपन कर लेते हैं, स्क्रू को, और इसको हम ACM पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तीनों वायर पोटेंशियोमीटर के कनेक्ट हो गए। अब पोटेंशियोमीटर के वायर कनेक्ट होने के बाद में हमको इसमें सेटिंग भी करना पड़ेगा कि जो मैं फ्रिक्वेंसी बढ़ाना चाहता हूँ वो 0 to 10 वोल्ट से बढ़ाना चाहता हूँ। कितने से? 0 to 10 वोल्ट से। तो उसकी सेटिंग के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, तो ये पैरामीटर दिया हुआ है ना, यहाँ पे आपका फ्रिक्वेंसी का पैरामीटर कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे, कि फ्रिक्वेंसी कहाँ से बढ़ाना है, 0 to 10 वोल्ट। तो इसके लिए हमको कितना सेट करना पड़ेगा, 1। क्या सेट करना पड़ेगा, 1। तो इंटर करेंगे, कहाँ जाएंगे, 0 2 के 0 1 में, किसमें, 0 2 के 0 0 में, फ्रिक्वेंसी इसमें है, और इसमें जाके कितना सेट करेंगे, 1 सेट करेंगे, और 1 सेट करने के बाद इंटर कर देंगे, और मोड से बाहर निकल जाएंगे। अब आप देखोगे कि अगर मैं इस पोटेंशियोमीटर को घुमाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख पाओगे फ्रिक्वेंसी आपको कम होते हुए दिखा रहा है, और अगर इधर मैं घुमाता हूँ तो फ्रिक्वेंसी आपको बढ़ते हुए दिखा रहा है। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन करते हैं। अब देखो यहाँ से मैंने प्रेस किया बटन, हमारा मोटर चल रहा है। अब इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्वेंसी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी कम हो गया, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो गया। बोलो, इतनी बातें क्लियर हुई? हाँ सर। मतलब अगर अब आपको एक BFD दे दिया जाए, तो मेरे हिसाब से BFD को 2 वायर मोड में, 3 वायर मोड में, पोटेंशियोमीटर से फ्रिक्वेंसी बढ़ाना, कीपैड से फ्रिक्वेंसी बढ़ाना, कीपैड के पोटेंशियोमीटर से फ्रिक्वेंसी बढ़ाना, मोटर का पैरामीटर डालना, मतलब अब इतना कर सकते हो कि आप BFD को ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, इतना आप कर सकते हो कि BFD को ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, बोलो, इतनी बात समझ में आ गई ना? जी सर। कोई सस्पेंस हो तो बताओ। सर एक बार वो पोटेंशियोमीटर का 3 पॉइंट किसमें लगाया था, 10 वोल्ट ACM और देखो, पोटेंशियोमीटर के थ्रू हम लोग BFD को क्या देते हैं, 10 वोल्ट देते हैं ना। तो जी। होता क्या है कि यहाँ पे जो है आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये जो टर्मिनल दिख रहा होगा, ABI का मतलब वोल्टेज इनपुट, ACM कॉमन हो गया, और ये 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट और ACM ये दोनों इंडिंग पॉइंट पे, मतलब ये जो रजिस्टर रहता है ना, पोटेंशियोमीटर के इंडिंग पॉइंट पे कनेक्ट हो जाएगा, और जो हाँ बीच सर वाला समझ। है ये आपका हो जाएगा आउटपुट, है ना। तो जब हाँ सर पोटेंशियोमीटर को समझ गए समझ घुमाओगे गए, तो ओके। सिग्नल जाएगा। ठीक है, अभी देखो मैं ठीक। पुश बटन से चलाया, इसको ऑपरेट किया। मान लीजिए पुश बटन से ना ऑपरेट करके मैं 2 सेंसर लगा दूँ, यहाँ पे आप सेंसर देख रहे होंगे। ठीक है, ये सेंसर आपको दिख रहा होगा। तो मैं 2 सेंसर लगा दूँ, एक से मोटर को चलाऊँ। ठीक है, हमारे पास एक जो सेंसर है इसमें लिखा हुआ है कि ये PNP NC है, मतलब ये NC टाइप सेंसर है, और जो दूसरा सेंसर है ये योनो टाइप है। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरे पास एक योनो पुश बटन है, एक NC पुश बटन है, इन दोनों को अभी मैं निकाल दे रहा हूँ, मैं, मुझे नहीं चाहिए। मैं योनो पुश बटन से और NC पुश बटन से नहीं ऑपरेट करूँगा। मैं ऑपरेट करने के लिए क्या करता हूँ, 2 अलग से सेंसर लगा देता हूँ। ठीक है, दोनों इन पुश बटन को निकाल करके मैंने किनारे रख दिया, इनसे कोई रिलेशन नहीं है मेरा। ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पे मेरे पास सेंसर है। अब सेंसर में 3 वायर होते हैं, आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको भी पता है। ठीक है, 4 वायर का भी सेंसर आता है, ऐसी बात नहीं है। हम क्या करेंगे कि एक सेंसर को यहाँ पे रखते हैं। ओके, 1 मिनट, इसको पीछे कर देते हैं वायर को थोड़ा सा। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंसर आपको दिख रहा होगा। इसके 3 वायर होते हैं, ब्लैक, ब्राउन और ब्लू। ब्लू किस लिए होता है, तो ये 0 वोल्ट के लिए होता है। तो इसका ब्लू, और एक दूसरा भी सेंसर है ना, तो दोनों ब्लू को हम आपस में लूप कर देते हैं, और लूप करने के बाद हम क्या करेंगे, 0 वोल्ट ACM पे में। दे देंगे। ठीक है, तो दोनों ब्लू को हम लूप कर देते हैं, और 0 वोल्ट कहाँ से देंगे, तो अपने BFD में जो है, आपको पता होगा कि जो DCM होता है वो 0 वोल्ट के लिए होता है। तो यहाँ से DCM का टर्मिनल दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको DCM से लूप कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने, अब DCM के 2 टर्मिनल दिए हुए हैं, तो मैंने यहाँ DCM से लूप कर दिया। ठीक है, ब्लू पे। और जो इसका ब्राउन वाला है, इस पे 24 वोल्ट देना है। तो जस्ट उसी के बगल में, DCM के बगल में आप देखोगे तो 24 वोल्ट का भी टर्मिनल आपके BFD में दिख रहा होगा, इसीलिए बगल में मैंने टर्मिनल का इमेज भी खोल दिया है। ठीक है, जिससे कि आपको क्लियरली सारी बातें दिखें। ठीक है, तो ये भी कनेक्ट कर दिया। अब देखो, स्टॉप बटन जहाँ पे हम लगाते थे, तो स्टॉप बटन तो NC होता है ना,
तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एनसी टाइप वाला सेंसर लगा देंगे। तो ये वाला सेंसर जो है अपना येनो टाइप है। अब येनो टाइप से मुझको स्टार्ट करने का काम करना है, तो इसको मैं कहाँ पे लगा दूंगा, स्टार्ट करने के लिए जो पुश बटन लगाते थे उसको हम कहाँ पे लगाते थे, M1 पे लगाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने M1 पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है भाई। अच्छा, तो दूसरा सेंसर है, इसको हम कहाँ कनेक्ट कर देंगे, तो दूसरे का मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, M3 पे कनेक्ट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे M3 पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है भाई। यहाँ से मैंने M3 से कनेक्ट कर दिया। अब देखो, ये दोनों सेंसर आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। इस सेंसर को मैंने सेंस किया, कौन सा, ये वाला है, ठीक है। तो ये सेंसर अभी काम कर रहा है, और ये सेंसर करने के बाद में, सेंस करने के बाद में अभी कमांड नहीं गया, क्यों नहीं गया, ये वायर सही से कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है, चेक कर लेता हूँ एक बार। तो ये आपका है PNP-NO, ठीक है। अच्छा, PNP-NO है ना, तो हमको इसको किस मोड में डालना पड़ेगा हमको इसको भी तो PNP मोड में डालना पड़ेगा, बताओ। क्योंकि अभी तो हम इसको BFD को NPN से चला रहे थे ना, और ये सेंसर हमारा PNP है, तो ये तो 24 वोल्ट देगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आप देखोगे ये जो टर्मिनल है, इसके थ्रू हम इसको PNP में डालेंगे। और अब देखो, जैसे मैंने सेंसर को सेंस किया, वैसे ही क्या हुआ, ये रन हो गया। तो ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मैंने इस सेंसर को सेंस किया, तो मेरा जो मोटर है वो चल गया, ठीक है, मतलब यहाँ से रन हो गया। दूसरे सेंसर को मैं सेंस करता हूँ, तो आप देखोगे मोटर बंद हो गया। मतलब एज अ एंट्री गेट और एग्जिट गेट भी मान सकते हो ना। दूसरे सेंसर को सेंस किया तो ये मोटर बंद हो गया, इस सेंसर को सेंस किया तो मोटर चल गया, फिर से मैंने इस सेंसर को सेंस किया तो मोटर स्टॉप हो गया। देख रहे हैं ना। अच्छा, एक बात आप देख रहे हो, मोटर यार स्टॉप होता है ना, तो अगर फुल स्पीड में एक बार में चल गया है, मान लीजिए ये फुल स्पीड में चल रहा है, जब फुल स्पीड में चलने के बाद में अगर मोटर स्टॉप हो रहा है, तो मोटर को स्टॉप होते 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 काफ़ी टाइम लग जा रहा है। देखो, अभी फुल स्पीड पकड़ा यहाँ पे, और यहाँ से मैं स्टॉप करता हूँ, स्टॉप करने के बाद में इतना टाइम ले रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इसका एक्लेरेशन और डिक्लेरेशन टाइम होता है ना, डिक्लेरेशन टाइम को थोड़ा सा कम कर दूंगा, तो जब स्टॉप होगा तो जल्दी रुकेगा, ठीक है। तो एक्लेरेशन डिक्लेरेशन टाइम के लिए मैंने आपको पैरामीटर्स बताए थे, क्या बताए थे मैंने, पैरामीटर बताए थे। तो वो पैरामीटर्स कहाँ है, यहाँ पे। एक्लेरेशन टाइम के लिए आपको कहाँ जाना है, इंटर करना है 0 1 के किस में जाना है, 0 9 में जाना है। और यहाँ से मैं एक्लेरेशन टाइम को भी कम कर देता हूँ, और डिक्लेरेशन टाइम को भी कम कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कम कर दिया, इसको कर दिया 4, और थोड़ा सा इसमें जाएंगे, और इसको भी कर देंगे 4। लेकिन जब क्या होता है, मोटर हैवी लोड वाला होता है, उस कंडीशन में ज़्यादा तुम एक्लेरेशन डिक्लेरेशन टाइम को कम कर दोगे तो एरर आ जाएगा, मोटर आपका ओवर करंट ओवर वोल्टेज का एरर दिखा देगा। उस कंडीशन में हमको डायनेमिक ब्रेकिंग रजिस्टर DBR लगाना पड़ता है, ठीक है। तो हम DBR का कनेक्शन भी बताएंगे, कैलकुलेशन भी बताएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है। अब मैं इस सेंसर को सेंस करता हूँ, तो आप देखोगे इसको फुल स्पीड पकड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। इसको फुल स्पीड पकड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब मैं स्टॉप करूँगा, तो इसको स्टॉप होने में भी थोड़ा सा, अब देखो, अब जल्दी हो जाता है। पहले क्या हो रहा था, थोड़ा डिले हो रहा था, बट मैंने डिक्लेरेशन टाइम कम कर दिया तो जल्दी हो जा रहा है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए पोटेंशियोमीटर मैंने लगा के रखा है, इसके थ्रू तो फ्रिक्वेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हो। और डायरेक्शन चेंज करने के लिए तो ये पुश बटन मैंने लगा के ही रखा है। आप डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी एक सेंसर लगा दो, तो उसके थ्रू तुम डायरेक्शन भी चेंज कर पाओगे। बोलो भाई, इतनी बातें समझ में आई, इसमें कोई सस्पेंस हो तो बताओ। जी सर, जी। नहीं सर, ठीक है। मज़ा आया ना पढ़ के। हाँ सर। हम्म। हम्म, आया होगा। ठीक है, बोलो, ये बातें क्लियर है ना, हाँ सर। क्लियर है ना। अच्छा, मेरे पास एक और सेंसर है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी सेंसर है एक, ठीक है। ये मतलब इसको बोल सकते हैं कि ये IR सेंसर होता है, इसमें से इंफ्रारेड रेज निकलती हैं, ठीक है। ये आपका, इसमें 4 वायर है, मतलब इसमें NC टाइप भी यूज कर सकते हो, YONO टाइप भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसमें यहाँ पे आप देखोगे तो डिटेल्स भी लिखा हुआ है सेंसर का, इसमें कलर कोड वगैरह भी लिखा हुआ है, ठीक है। और कितना कितना मिली एम्पियर सब कुछ है, सारी बातें लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका ब्राउन जो है वो हमको पॉजिटिव देता है, ठीक है, और वाइट हमको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दे सकता है, ठीक है। इसकी सेंसिंग पावर को भी तुम कम और ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो मैं इस सेंसर को भी यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, तो इस सेंसर को लगाने के लिए सेम वही प्रोसेस है। ब्लू पे हम क्या करेंगे, ब्लू पे हम 0 वोल्ट दे देंगे। तो 0 वोल्ट देने के लिए हम क्या करेंगे, इसी DCM से लूप करेंगे। तो अभी मैं ये वाला जो आपका डायरेक्शन चेंज करने वाला था ना, इस वाले बटन को भी निकाल देता हूँ, मतलब सारा बटन सिस्टम में कनेक्ट ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, हटा देता हूँ। ये मैंने बटन सिस्टम हटा दिया, ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँ ना तो सेंसर से ही मैं फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकता हूँ, कि सेंसर के सामने जब कोई आएगा
या मतलब कोई ऑब्जेक्ट को सेंस करेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने DCM से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और जो ब्राउन वाला है इसको मैं 24 वोल्ट से कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ से मैंने कर दिया इसको 24 वोल्ट से कनेक्ट, ओके। इसको मैंने 24 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। और जो इसका ब्लैक वाला वायर है इसको मैं यहाँ पे MI2 पे लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको MI2 पे, अच्छा MI2 पे लगाता हूँ तो डायरेक्टली ये डिस्टेंस क्या हो जाता है, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, क्योंकि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को ये सेंस कर लेता है ना। तो क्योंकि ये मेटल सेंसर नहीं है, मेटल सेंसर में क्या हो रहा था कि जब मैं मेटल लगा रहा था तभी ये सेंस कर रहा था, ठीक है। तो इस सेंसर को मैं अभी यहाँ ऊपर कर देता हूँ। देखो मैं इस वाले सेंसर से फॉरवर्ड चलाऊँगा, ठीक है। इसको मैं इधर रख लेता हूँ। इस वाले सेंसर को मैंने सेंस किया तो आप देखोगे ये फॉरवर्ड चल रहा है, ठीक है। अच्छा इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, जैसे देखो मैं अपना हाथ लेकर के जाता हूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे मोटर का डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है। अभी मैंने इसको हटाया, अपना हैंड हटाया तो ये मोटर फॉरवर्ड में चला, ठीक है। यहाँ से इसके सामने मैं अपना हैंड लेकर के गया तो आप देखोगे मोटर का डायरेक्शन चेंज हो गया। मतलब ऐसे समझ लो कि एक कन्वेयर ऐसे ऐसे चल रहा था, एक कन्वेयर ऐसे चल रहा था। इस कन्वेयर पे कोई पार्ट, मान लीजिए आपका एक रोलर लगा हुआ है, एक पेपर लगा हुआ है, मान लीजिए फॉरवर्ड जाता है। अब फॉरवर्ड के बाद आपको फिर रिवर्स आना है, तो जैसे ही सेंसर के पास पहुंचेगा तो देखो रिवर्स होने लगेगा। अब रिवर्स हुआ तो अब इस सेंसर को तो छोड़ देगा ना, तो जब इस सेंसर को छोड़ेगा तो फिर से फॉरवर्ड चलेगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस सेंसर के थ्रू एक रिले होल्डिंग कर लेंगे, ताकि एक सेंसर से फॉरवर्ड चले, एक से रिवर्स चले, एक से स्टॉप हो जाए, है ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, मतलब सेंसर का यूज करके BFD को हम चला सकते हैं। बोलो भाई, इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? आपने 2 वायर में भी जी चला सर। लिया, आपने 3 वायर में भी चला लिया आपने। अच्छा अब मैं चाहता हूँ ना कि इस सेंसर का यूज करके फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊँ, क्या करूँ, इस सेंसर का यूज करके फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊँ। तो ये जो मैंने MI2 पे लगाया है डायरेक्शन चेंज करने के लिए, इसको मैं हटा देता हूँ। इसको मैं लगा देता हूँ MI5 पे। किस पे लगा देता हूँ? MI5 पे। अभी मैंने किस पे लगा दिया? MI5 पे लगा दिया। और मैं अब यहाँ पे क्या सेट करूँगा, यहाँ पे आप आओगे तो इस सेंसर में 2 टर्मिनल है, एक ये है NC टाइप वाला और एक NO टाइप वाला, ठीक है। तो अभी मैंने NO टाइप वाला लगाया, मतलब ब्लैक वाला लगाया है। अभी मैंने व्हाइट वाले को नहीं यूज किया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको स्टॉप कर देता हूँ, अभी मैंने स्टॉप कर दिया है, ठीक है। और अब मैं पोटेंशियोमीटर हटा देता हूँ, पोटेंशियोमीटर से फ्रीक्वेंसी अब नहीं बढ़ाऊंगा। तो यहाँ से मैंने पोटेंशियोमीटर को निकाल दिया, ठीक है। पोटेंशियोमीटर को अभी मैंने हटा दिया, ओके। अब मैं इस सेंसर के थ्रू, ये जो मेरा सेंसर है ना, इसके थ्रू जो है मैं क्या करूँगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी कहाँ से बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे हमको क्या सेट करना पड़ेगा, 0 सेट करना पड़ेगा। तो 0 किस में जाना पड़ेगा, 02 के 00 में क्या सेट करना पड़ेगा, 0। हमने 0 सेट कर दिया। अब उसके बाद में हमको ये भी बताना पड़ेगा, हमने इसको कहाँ कनेक्ट किया है, MI5 पे कनेक्ट किया है ना। तो हमको ये बताना पड़ेगा कि हम MI5 टर्मिनल से क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आप देखोगे तो क्लास नंबर 65 में आप लोगों को समझाया था, और इसमें मैंने पैरामीटर्स का फोटो भी डाला था कि अगर मल्टी फंक्शन टर्मिनल, यहाँ पे आप देखो ये MI5 के लिए हमको कहाँ जाना है, 04 के 07 में। तो यहाँ पे हम 04 के 07 में जाएंगे और यहाँ से हम क्या सेट करेंगे, MI5 से हमको क्या करना है, जो भी आप चाहते हो वो कर सकते हो। आप चाहते हो ना कि मेरा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होना चाहिए, तो कितना सेट करोगे, 10 सेट करोगे। तो चलो मैं 10 सेट करता हूँ इसमें। यहाँ से मैंने 10 सेट कर दिया अभी, ओके, इंटर कर दिया। लेकिन अभी यहाँ पे ये चल रहा है ना BFD, इसीलिए नहीं सेट हो रहा है, पहले इसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो इसको मैंने स्टॉप कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या सेट करूँगा, 10। तो यहाँ से मैंने 10 सेट कर दिया, इंटर कर दिया। अब आप देखोगे अभी 24 फ्रीक्वेंसी है, मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो सेंसर है ना, इस सेंसर के पास में अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो आप देखोगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ठीक है। चलो मैं यही ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ, ठीक है, यहाँ अपना हैंड लेकर के आए। फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बोलो। बढ़ते जा रहा है ना फ्रीक्वेंसी, जी जी। ठीक है। और इसको मैंने हटाया तो फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी मुझे डाउन भी करना है, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी हमें डाउन भी करना है, तो हमने MI5 पे एक सेंसर लगा दिया फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए। ऐसे ही मैं MI6 पे एक सेंसर लगा सकता हूँ फ्रीक्वेंसी घटाने के लिए ना। लेकिन चलो मैं इसी से फ्रीक्वेंसी घटाऊंगा। तो इसी से फ्रीक्वेंसी घटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो स्टॉप करना पड़ेगा। और 04 के 07 में जाकर के 10 डालने से फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा था, अगर मैं 11 डालूंगा तो क्या होगा, 11 डालने से फ्रीक्वेंसी घटेगा। तो सबसे पहले मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ भाई, यहाँ से मैंने स्टॉप कर दिया। अब अगर मैं इसमें 11 डाल के एंट्री करता हूँ, ठीक है, और एंट्री करने के बाद अब देखो कि अगर जैसे मैं इस सेंसर के पास अपना हैंड लेकर के जाऊँगा तो आप ध्यान से देखना फ्रीक्वेंसी घटना शुरू हो जाएगा। घट रहा है ना, जैसे जैसे मैं अपना हैंड लेके जा रहा हूँ तो ये फ्रीक्वेंसी घट रहा है ना। अच्छा आप यहाँ पे ना MI5 पे और MI6 पे एक एक पुश बटन लगा सकते हो।
उस पुश बटन को जब आप प्रेस करोगे ना तो क्या होगा, तब आपका पुश बटन को, एक पुश बटन को दबा के रखोगे तो फ्रिक्वेंसी बढ़ते जाएगा, दूसरे पुश बटन को दबा के रखोगे तो घटते जाएगा। बोलो, इतना बात समझ में आया? मान लीजिए कि मैं इसमें डालना चाहता हूँ फॉरवर्ड रिवर्स कमांड, 21 डाल देता हूँ, ठीक है, MI5 में। तो इसमें मैं करके जाता हूँ और 21 डाल देता हूँ। अभी कितना, 21 डाल दिया, मैं इंड कर दिया, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अभी इस सेंसर से मान लीजिए मैंने इसको ऑपरेट कर दिया। ऑपरेट करने के बाद में अभी मान लीजिए ये 39 फ्रिक्वेंसी पे चल रहा है। अब इसके आगे मैं हैंड लेकर के जाता हूँ यहाँ से। अभी जैसे मैं इसके अंदर आगे हैंड लेकर के गया, आप देखो डायरेक्शन बदल गया ना, मैंने फॉरवर्ड रिवर्स कमांड वाला डाला, ठीक है, फिर से मैं हैंड दबाया तो फॉरवर्ड में चल रहा है, इसके आगे हाथ लेके जाऊंगा तो रिवर्स में चलेगा। बोलो, हो गया ना काम? तो ऐसे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारा इसमें देखो, इसमें पैरा, जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, एक्सटर्नल रीसेट करना है VFD को, तो 5 डाल दो। एक्लेशन डिक्लेशन टाइम जो हम लोग वहाँ से बढ़ाते हैं, यहाँ से बढ़ाना है तो ये 60 डाल दो। उसके बाद में मान लीजिए फ्रिक्वेंसी अप डाउन का मैंने बता दिया। उसके बाद काउंटर के लिए भी होता है, एक्सटर्नल फॉल्ट कोई आ गया, अगर उसको मान लीजिए आपको रीसेट करना है तो 14 डाल दो। PID हम आपको बताएंगे तो 15 डाल दो, PID को डिसेबल करने के लिए। पैरामीटर लॉक को आपको इनेबल करना है तो 17 डाल दो। जैसे आप इस सेंसर के आगे हाथ लेके जाओगे, पैरामीटर सब लॉक हो जाएगा। तो ऐसे करते करते मतलब 28 ऑप्शन है इसमें, कि आप 28 तरीके से कर सकते हो जो आपको चाहिए, ठीक है। तो मतलब आपने 2 वायर सीखा, 3 वायर सीखा, आपने पोटेंशियोमीटर से ऑपरेट करना सीखा, आपने सेंसर के थ्रू ऑपरेट करना सीखा, सारा कुछ आपने आज अभी सीखा, ठीक है। अब इसमें बचा क्या है, इसमें बचा ये है कि आपको इस रिले का कॉन्फ़िगरेशन करना है, इस ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट का कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है। तो वो दोनों भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि फिर मैं आगे और भी थोड़ी पढ़ाऊंगा, फिर और भी प्रैक्टिकल करवाऊंगा, ठीक है। तो ये जो रिले टाइप आउटपुट है, पहले मैं यहाँ से स्टॉप करता हूँ। इसमें मैंने बताया था रिले टाइप आउटपुट के लिए कि इसमें एक कॉमन होता है, यहाँ पे देखो मैंने बोला था एक कॉमन होता है, एक एनसी होता है, एक एनो होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके कॉमन पे पहले मैं क्या करता हूँ, आप चाहो तो 220 दे सकते हो, आप चाहो तो 24 वोल्ट दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी मैं 220 वोल्ट नहीं दूंगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसके कॉमन पे जो है 24 वोल्ट सप्लाई देता हूँ। अब 24 वोल्ट की सप्लाई के लिए हमको कहाँ से लेना पड़ेगा, तो यही 24 वोल्ट आ रहा है, आप देखोगे तो 24 वोल्ट में यहाँ पे बहुत सारा वायर लग चुका है ऑलरेडी, ठीक है। मैं एक वायर लगाने की और कोशिश करता हूँ किसी तरीके से, क्योंकि 24 वोल्ट का एक ही टर्मिनल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक वायर और लगाता हूँ 24 वोल्ट का, ठीक है। तो भाई लगा दिया, तो ये 24 वोल्ट कहाँ चला जाएगा, ये रिले के कॉमन पे चला जाएगा। तो रिले का कॉमन टर्मिनल कहाँ है, यहाँ पे, ओके। तो यहाँ से मैं इस रिले को ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद में इसके कॉमन टर्मिनल पे मैं इस वायर को लगाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा उसका जो टर्मिनल है कंजेस्टेड है, तो यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर दिया रिले के कॉमन पे। अब मैं रिले के एनसी पे एक इंडिकेटर लगा देता हूँ और एक योनो पे लगा देता हूँ। देखो एनसी पे जो इंडिकेटर हम लगाएंगे वो कंटिन्यू ऑन ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, खाली येनो पे लगाता हूँ। क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं खाली येनो पे लगाता हूँ। तो येनो के लिए इसका जो RE टर्मिनल है, ये क्या है, ये येनो है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखो जब कॉमन पे 24 दोगे तो येनो से 24 ही तो मिलेगा, तो इसका जो दूसरा टर्मिनल होगा उस पर क्या देना पड़ेगा, उस पर 0 वोल्ट देना पड़ेगा। तो इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया लाइट को, और इधर मैं दूसरे टर्मिनल पे क्या दूंगा, 0 वोल्ट। तो 0 वोल्ट के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, हमको DCM के पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस सर जो है DCM का यहाँ पे टर्मिनल दिया गया है, इसी DCM से मैं क्या करता हूँ, 0 वोल्ट इसको दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 0 वोल्ट इसको दे दिया, ओके। अब ये बताओ कि इस रिले को आप कब ऑन करना चाहते हो, किस कंडीशन पे। तो जिस कंडीशन पे आपको रिले को ऑन करना है, आपको वो पैरामीटर डालना पड़ेगा, और मैंने वो सारा पैरामीटर बता के रखा है रिले का कॉन्फ़िगरेशन के लिए। आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो मैंने कहाँ पे बताया था रिले का, यहाँ पे बताया हूँ, ठीक है। हमको रिले कॉन्फ़िगर करना है किस कंडीशन पे। तो मैं चाहता हूँ ना, मैं क्या चाहता हूँ कि जब अभी मैं ऐसा कर देता हूँ कि जब मेरा जीरो स्पीड में रहे, जीरो स्पीड किस में रहे, जीरो स्पीड में, तब मेरा ये रिले एक्टिवेट रहना चाहिए। या चलो मैं ऑपरेशनल मोड कर देता हूँ कि जब मेरा BFD ऑपरेट करे उस कंडीशन में मेरा रिले ऑन रहना चाहिए। तो ऑपरेशनल मोड के लिए कितना डालेंगे, 0 3 में जाएंगे, यहाँ से 0 3 में जाएंगे, और 0 3 के 0 0 में कितना डालना है, 7। तो मैंने यहाँ से 7 डाल दिया, यहाँ से ओके कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इधर से जाता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। तो यहाँ से जैसे मैंने कमांड दिया तो ये रन हुआ, लेकिन ये अच्छा ये वायर निकल गया, 1 मिनट, इसको मैं दोबारा से लगा देता हूँ, ठीक है।
आ रही है में। तो अभी BFD चल रहा है तो ये इंडिकेटर ऑन रहेगा, ठीक है। अभी मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो आप देख पाएंगे कि इंडिकेटर ऑन है। तो ये इंडिकेटर इसलिए ऑन है क्योंकि अभी BFD चल रहा है, ठीक है। ये BFD जो है अभी ऑपरेट हो रहा है, इसीलिए ये इंडिकेटर ऑन है। साला फिर से निकल गया, ठीक है। तो ये इंडिकेटर इसलिए ऑन है क्योंकि अभी BFD ऑपरेट हो रहा है। मैं यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। तो मैंने स्टॉप का कमांड दे दिया, ओ सॉरी इधर से स्टॉप होगा, यहाँ से मैंने स्टॉप का कमांड दे दिया, ठीक है। तो जब BFD एकदम स्टॉप हो जाएगा, अच्छा ऑपरेशनल मोड है ना, ऑपरेशनल मोड में क्या है कि जैसे BFD ऑन होगा तो इसका मतलब क्या है कि सारा सिस्टम ओके है, मतलब कोई एरर वगैरह नहीं है, तो ये इंडिकेटर ऑन रहेगा। अच्छा आप 8 कर दो कि मतलब जब फॉल्ट आए तब ये इंडिकेटर ऑन होना चाहिए। तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम 07 में जाए 03 में जाएंगे, इसके अंदर 8 सेट कर देंगे, तो ये इंडिकेटर सिर्फ जब ऑन होगा जब कोई एरर आएगा। अच्छा मैं अभी इसके लिए कर देता हूँ रिवर्स कमांड के लिए, कि जब मेरा BFD कभी भी रिवर्स में चले ना तो उस टाइम पे ये इंडिकेटर मतलब ये रिले ऑन रहना चाहिए। तो रिवर्स के लिए कितना डालेंगे 18, तो यहाँ पे मैं डालूंगा 18। यहाँ से मैंने 18 इंटर कर दिया। 18 इंटर करने के बाद आप देखोगे कि अभी मैं इसको फॉरवर्ड में चलाऊँगा, किसमें, फॉरवर्ड में। यहाँ से मैंने फॉरवर्ड में चला दिया, ठीक है। तो आप देखोगे ये BFD चल रहा है लेकिन इंडिकेटर नहीं ऑन है। लेकिन जैसे ही ये रिवर्स में चलेगा तो रिवर्स में चलाने के लिए हमने क्या किया, इसमें रिवर्स का पैरामीटर डाल के रखा है ना, तो जैसे रिवर्स का कमांड गया आप देखोगे कि ये हमारा इंडिकेटर ऑन हो गया। मतलब आप इस रिले पे इंडिकेटर लगा करके आप क्या करना चाहते हैं, उस इंडिकेटर को कैसे ऑन करना चाहते हैं, 23 ऑप्शन है। जैसे मैं अभी मान लो कि कुछ डिजायर फ्रिक्वेंसी डाल दूँ, ठीक है। डिजायर फ्रिक्वेंसी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है सबसे लास्ट में डिजायर फ्रिक्वेंसी 23। तो डिजायर फ्रिक्वेंसी का मतलब ना कि जब ये तुम्हारे इच्छा अनुसार फ्रिक्वेंसी पे पहुंचेगा ना तब ये इंडिकेटर ऑन होगा, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ, मैं डिजायर फ्रिक्वेंसी डाल देता हूँ इसमें। तो डिजायर फ्रिक्वेंसी के लिए 03 के जाएंगे 00 में और कितना डालेंगे 23 डाल देंगे, कितना डाल देंगे 23, ये डिजायर फ्रिक्वेंसी के लिए। तो यहाँ पे मैंने 23 डाल दिया 03 के 00 में। उसके बाद में अब डिजायर फ्रिक्वेंसी हमने यहाँ पे डाल तो दिया, लेकिन डिजायर फ्रिक्वेंसी हम सेट कहाँ पे करेंगे। तो डिजायर फ्रिक्वेंसी सेट करने के लिए आप इस पैरामीटर में जाओगे और यहाँ पे आप देखोगे तो 03 में हमारा रिले का था, तो जस्ट उसी के नीचे जो है आप देखोगे तो डिजायर फ्रिक्वेंसी रहता है। तो यहाँ पे आपको डिजायर फ्रिक्वेंसी देखने को ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे कि क्लियरली दिखे। तो देखो डिजायर फ्रिक्वेंसी फर्स्ट है यहाँ पे 03 का 02, और एक डिजायर फ्रिक्वेंसी सेकंड भी है। तो डिजायर फ्रिक्वेंसी, हाँ डिजायर फ्रिक्वेंसी एक ही है ना, डिजायर फ्रिक्वेंसी फर्स्ट इसमें आ गया 03 का 02 में। और एनालॉग फ्रिक्वेंसी मीटर, ठीक है। तो इसमें हम कितना सेट कर देंगे डिजायर फ्रिक्वेंसी के लिए, इसी में जाएंगे, एक ही है तो 03 के 02 में। तो यहाँ पे इंटर करेंगे 03 के 02 में जाएंगे और उसके बाद में इसमें हम सेट कर देंगे डिजायर फ्रिक्वेंसी। तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, मान लीजिए अभी मैं सेट कर देता हूँ कुछ, मान लीजिए मैंने 13 सेट कर दिया। और फ्रिक्वेंसी हम कहाँ से घटाए बढ़ाएंगे, तो मैं इस पोटेंशियोमीटर को फ्रिक्वेंसी घटाने बढ़ाने के लिए कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं 02 के 00 में जाऊँगा और इसमें 4 सेट कर दूँगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर पाएंगे, इसके थ्रू फ्रिक्वेंसी घटा बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं रन करता हूँ, ठीक है। अब रन तो कर दिया लेकिन ये इंडिकेटर नहीं है। डिजायर फ्रिक्वेंसी हमारी कितनी है, तो हमने शायद कुछ सेट किया, यहाँ से मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है। कितना सेट किया था, अच्छा डिजायर फ्रिक्वेंसी 2 सेट किया है, तो हमको डिजायर फ्रिक्वेंसी 2 के लिए पैरामीटर डालना पड़ेगा। हमने डिजायर फ्रिक्वेंसी कौन सा सेट किया, फर्स्ट। तो डिजायर फ्रिक्वेंसी फर्स्ट के लिए कितना डालना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे देखोगे तो डिजायर फ्रिक्वेंसी फर्स्ट के लिए हमको 9 डालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको स्टॉप कर देते हैं, यहाँ से मैंने स्टॉप कर दिया और इंटर करेंगे 03 में जाएंगे 00 में हम कितना डालेंगे 9 डालेंगे। तो इसमें डिजायर फ्रिक्वेंसी फर्स्ट हमारा आएगा। तो यहाँ से आप देखोगे जैसे मेरा अभी मान लीजिए यहाँ पे फ्रिक्वेंसी में 0 कर देता हूँ, मैंने रन कमांड तो दे दिया, मैंने यहाँ से रन कमांड तो दे दिया। अब फ्रिक्वेंसी जब मैं बढ़ाऊंगा तो मोटर चलना शुरू करेगा, चल रहा है मोटर। अभी कितना है 9.3, थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, मैंने 13 सेट करके रखा था, जैसे 13 से ऊपर गया इंडिकेटर ऑन हो गया, 13 से नीचे आएगा तो बंद हो जाएगा। मतलब जैसे मेरे डिजायर फ्रिक्वेंसी पे पहुँचता है वैसे ही ये इंडिकेटर ऑन हो जाए, मतलब पता चल जाता है कि आपका सेट किया गया फ्रिक्वेंसी पे पहुँच चुका, ठीक है। यहाँ पे ऑन होगा। आप चाहते हो ना कि जैसे डिजायर फ्रिक्वेंसी पे पहुँचे वैसे ही ये स्टॉप हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे इंडिकेटर ना लगा करके तुम इस ब्लैक वाले वायर को ना इसका जो MI3 वाला टर्मिनल है उस पर दे सकते हो।
तो जैसे आपके डिजायर फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाएगा, वैसे इस रिले के थ्रू क्या होगा, आपके बीएफडी को स्टॉप कमांड चला जाएगा, ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। मतलब आप अपनी एक डिजायर फ्रीक्वेंसी सेट कर दो कि 40 पे पहुंचने के बाद मेरी बीएफडी बंद हो जानी चाहिए, तो आप इस रिले का यूज कर सकते हो आराम से। ठीक है, बोलो, इतना बात समझ में आ गया? जी सर। क्लियर है ना? मजा आया पूरा एकदम? ठीक है, तो अब फिर क्या करेंगे, कल जो है फिर बीएफडी का क्लास पढ़ेंगे पहले, लेकिन कल पहले क्या है कि थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाऊंगा, पीआईडी मोड क्या होता है, टार्क मोड क्या है, और उसके बाद प्रैक्टिकल करवाऊंगा। तो कल और परसों 2 दिन और बीएफडी का क्लास होगा, जिसमें कि बीएफडी को मैं अपने लैपटॉप के थ्रू प्रोग्राम करना बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद में बीएफडी को मॉडबस के थ्रू प्रोग्रामिंग करना बताऊंगा। मतलब अभी कितना तारीख है, 27 तारीख है ना? अभी मान के चलो 30 तारीख तक आपका क्लास चलेगा, 28, 29, 30, 3 क्लास बीएफडी का और चलेगा। 3 क्लास में पूरा बीएफडी खत्म कर देंगे, उसके बाद दशहरे की छुट्टी कर देंगे। ठीक है, तो 28, 29, 30 तक आप लोगों को क्लास करना है। ओके भाई लोग, तो मैं रिकॉर्डिंग सेंड ठीक है कर सर। दूंगा। ठीक है, और मस्त एंजॉय करो। मेरे हिसाब से अगर इस वीडियो को देख करके ही तुम काम करोगे ना, तो 100% आप बीएफडी ऑपरेट कर पाओगे। ओके, तो मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टॉप